Can I be your superhero? हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द वीडियो। और आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है के नियरेस्ट नेबर, KNN क्लासिफिकेशन यूजिंग यूक्लिड डिस्टेंस। क्या है ये? तो बेसिकली ये भी एक मशीन लर्निंग का एल्गोरिदम है और ये भी हमारा एक इनपुट डेटा को लेगा और कैलकुलेशंस करके कुछ आउटपुट डेटा प्रेडिक्ट करेगा। तो आज हम लोग इसको स्टेप बाय स्टेप इसका एल्गोरिदम समझेंगे और कैसे KNN वर्क करता है उसको समझेंगे। और आज हमारा जो डिस्टेंस के बेसिस पे हम लोग KNN का क्लासिफिकेशन करेंगे, डिस्टेंस कैलकुलेट करके, और उसका पता करेंगे कौन सा डेटा किस कैटेगरी में फिट होता है। तो ये हमारा KNN के अंदर आज आने वाला है और इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं और आगे बताता हूँ मैं कि क्या क्या होगा इसके अंदर। तो चलिए यहाँ पे कोड को हम लोग कोड ब्लॉक ऐड करते हैं और यहाँ से मैं कोड को कॉपी करता हूँ, फर्स्ट कोड को, और इसको समझाता हूँ मैं। तो KNN पे वर्क करने के लिए हम लोग को सिर्फ दो लाइब्रेरीज की जरूरत पड़ेगी। उसके लिए एक numpy है हमारा और एक कलेक्शन काउंटर का हम लोग का जरूरत पड़ेगा। तो numpy क्या करता है? numpy बेसिकली हमारा कैलकुलेशंस के लिए जो हम लोग क्या करेंगे, यूक्लिड डिस्टेंस जब कैलकुलेट करेंगे तो यूक्लिड डिस्टेंस के लिए हम लोग को स्क्वायर रूट निकालना होगा। तो उसके लिए हम लोग numpy का यूज़ करेंगे। बेसिक कैलकुलेशन कुछ कैलकुलेशन है जो इसके अंदर numpy अरे हम लोग को बनाना है, तो उस सब के लिए हम लोग को जरूरत पड़ेगा numpy का। तो numpy हम लोग ने इंपोर्ट किया है, इसीलिए numpy हमारा यहाँ पे इंपोर्ट किया गया है। उसके बाद हम कलेक्शंस में से काउंटर लेके आएंगे। काउंटर क्या करेगा? काउंटर हम लोग काउंट करेंगे। मान लो कोई एक टर्म है जो बार बार ओकर हो रहा है, रीओकर हो रहा है, तो उसका कितना बार ओकरेंस हुआ है उसको हम लोग काउंट करने के लिए काउंटर का यूज़ करेंगे। तो ये दो लाइब्रेरीज का हम लोगों ने यूज़ किया। इसको रन कर लेता हूँ मैं, सक्सेसफुली रन हो चुका है। तो बढ़ते हैं आगे कोड में और समझते हैं कि आगे क्या है। तो ये मैंने यहाँ पे सेकंड लाइन ऑफ कोड को कॉपी कर लिया है और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। जो समझते हैं क्या है ये। ट्रेन डेटा, ट्रेन लेवल, टेस्ट पॉइंट और k = 3। क्या है ये? तो बेसिकली हमारा जो के नियरेस्ट नेबर KNN जो वर्क करता है वो हमारा सुपरवाइज्ड लर्निंग के अंदर आता है। और सुपरवाइज्ड लर्निंग के अंदर आप लोग जानते ही होंगे कि हमारा एक होता है इनपुट डेटा और एक होता है उसका इनपुट लेवल। तो हम लोग इसके अंदर क्या किए हैं, ट्रेनिंग डेटा के अंदर हम लोगों ने कुछ ये वैल्यूज़ पास किया है और ट्रेनिंग लेवल्स के अंदर कुछ वैल्यूज़ पास किया है। फिर टेस्ट पॉइंट एक दिया गया है। तो क्या होता है ये? बेसिकली हमारा जो KNN वर्क करता है वो के नियरेस्ट नेबर, मतलब कि एक पॉइंट अगर हम पास करेंगे तो उस पॉइंट के आसपास का जितना k का वैल्यू हम लोग देंगे उतना ही पॉइंट कंसीडर करेगा और उस पॉइंट का डिस्टेंस कैलकुलेट करेगा। और जिसका ऑकरेंस, नंबर ऑफ ऑकरेंस जिस लेवल क्लास का ज़्यादा होगा वो उसी को वैल्यू प्रेडिक्ट कर देगा। तो ऐसा कुछ काम करता है। तो उसके लिए हम लोगों ने ट्रेनिंग डेटा ले लिया है। मतलब ये पॉइंट से बेसिकली जो ग्राफ में हमारे अलग अलग पॉइंट्स है, 1,2 पे एक पॉइंट होगा, 2,3 पे एक पॉइंट होगा, 3,4 पे एक पॉइंट होगा, 6,7 पे पॉइंट होगा और 7,8 पे एक पॉइंट होगा। ये 1 x एक्सिस को डिटरमाइन कर रहा है और 2 हमारा y एक्सिस को डिटरमाइन कर रहा है। तो 1 और 2 मिलके एक पॉइंट बना रहे हैं और ये एक पॉइंट मिलके हमारा उसको हम लोगों ने लेवल दिया है a, दूसरे पॉइंट को हम लोगों ने लेवल दिया है a, तीसरे पॉइंट को हम लोगों ने लेवल दिया है a, चौथे पॉइंट को हम लोगों ने लेवल दिया है b और पांचवें पॉइंट को लेवल दिया है b। मतलब कि हम लोग अलग अलग पॉइंट बनाए हैं जो x और y एक्सिस को कंबाइन करके प्लॉट होगा ग्राफ पे और उसका अलग अलग लेवल, मतलब अलग अलग हम लोगों ने नाम दिया है। और उसके बाद हम लोगों ने एक टेस्ट पॉइंट ले लिया है 4,5। इस पॉइंट को हम लोग चेक करेंगे कि इसमें से कौन सा लेवल के अंदर ही आता है। और उसके बाद ये की वैल्यू क्या हो गया? की वैल्यू मैंने बताया के मतलब होता है की वैल्यू, मतलब कि जो पॉइंट ये ए 4,5 हम लोग पॉइंट पास करेंगे वो कितने पॉइंट से कंपेयर होगा, कितने पॉइंट से उसका डिस्टेंस कंपेयर होगा, वो के का वैल्यू डिसाइड करता है। अगर हम लोग इसको 5 डालेंगे तो वो 5 नियरेस्ट 5 पॉइंट से कंपेयर किया जाएगा। अगर वो 6 होगा तो नियरेस्ट 6 पॉइंट से कंपेयर किया जाएगा। तो ऐसे ये कैलकुलेशन इसका वर्क होता है। तो हम लोगों ने ट्रेनिंग इनपुट डेटा ले लिया है। ये हमारा ट्रेनिंग इनपुट डेटा और ये ट्रेनिंग हमारा लेवल होता है। तो ये हम लोग लेवल ले लिया है। उसके बाद हम लोगों ने एक पॉइंट ले लिया है जो पॉइंट हमारा जिसके ऊपर हम लोग टेस्टिंग करेंगे कि ये पॉइंट किसके अंदर आता है। फिर के का वैल्यू ले लिया कि कितने पॉइंट से कंपैरिजन होगा। तो इसके ऊपर रन कर लेते हैं हम लोग। ये भी सक्सेसफुली रन हो चुका है। बढ़ते हैं आगे। इसके बाद हम ये वाला पे आते हैं। ये क्या है? तो ये हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, फंक्शन बनाया है। एक फंक्शन बनाया है यूक्लिडियन डिस्टेंस का फंक्शन। यूक्लिडियन डिस्टेंस एक मैथमेटिकल वो फंक्शन है जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। तो उसी फंक्शन को हम लोगों ने यहाँ पे डिफाइन किया है। तो यूक्लिडियन डिस्टेंस के अंदर हम लोगों ने दो वैल्यू पास किया, दो पैरामीटर लिया है, 0.1 और 0.2। और उसी के अंदर हम लोगों ने numpy के अंदर का स्क्वायर रूट फंक्शन यूज़ किया है और numpy के अंदर सम का फंक्शन यूज़ किया है। और क्या है बताता हूँ मैं इसको। ये 0.1 और 0.2 क्या है? तो 0.1 सपोज ये एक पॉइंट है और ये 0.2 है। तो ये पॉइंट के बीच में हम लोग ये फंक्शन के थ्रू कैलकुलेट करेंगे यूक्लिडियन डिस्टेंस कैलकुलेट करके उसको अलग अलग स्टोर करते जाएंगे। तो ये हम लोग यहाँ पे यूक्लिडियन डिस्टेंस सारा का निकाल लिए हैं।
यूक्लिडियन डिस्टेंस फंक्शन को हम लोगों ने रन कर दिया, मतलब ये यूक्लिडियन डिस्टेंस इसके अंदर वैल्यू पास करेंगे तो वो यूक्लिडियन डिस्टेंस कैलकुलेट हो जाएगा। तो इसके अंदर एरे का हम लोग इनपुट डाल सकते हैं, एरे एक्स और एरे 0.1 एरे 0.2। तो मतलब ये 0.1 का एक्स और वाई कंटेन करेगा पूरा लिस्ट एक एरे के अंदर, और ये 0.2 का पूरा एक एरे कंटेन करेगा यहाँ पे इसके अंदर। तो उसी के थ्रू यहाँ पे दोनों के बीच में यूक्लिडियन डिस्टेंस हर पॉइंट के बीच में कैलकुलेट हो जाएगा। तो बेसिकली ये कह सकते हैं कि टेस्ट पॉइंट और ट्रेनिंग डेटा के बीच में जितना हम लोग कैलकुलेट करेंगे यूक्लिडियन डिस्टेंस, वो सब इस फंक्शन के थ्रू कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पे आते हैं, ये वाला हमारा पूरा कोड को हम कॉपी करते हैं। ये हमारा कोड है, इसको हमने कॉपी किया है और इसको जब हम पेस्ट करेंगे तो ये आ जाएगा। अब क्या है ये क्या है, बेसिकली हमारा जो केनन होता है, केनन मॉडल हम लोग का ट्रेनिंग नहीं होता है, मॉडल का ट्रेनिंग नहीं किया जाता है। ये मॉडल ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन खुद कैलकुलेशन करता है और प्रेडिक्ट करता है। ये मॉडल ऑलरेडी ट्रेन करके एग्जिस्ट नहीं करता है और इनपुट वैल्यू लेके प्रेडिक्ट नहीं करता है। ये क्या होता है कि इसको ड्यूरिंग मतलब रन टाइम पे ही ये क्या करता है, कैलकुलेशंस करता है और उसी टाइम पे प्रेडिक्शन करता है। तो इसको स्लो लर्नर एल्गोरिथम भी कुछ कहा जाता है, क्योंकि ये उसी टाइम पे प्रेडिक्शन करता है और उसी टाइम पे कैलकुलेशन करता है। तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे मॉडल को क्रिएट किया है, केनन मॉडल को हम लोगों ने खुद से ही क्रिएट किया है। उसके अंदर हम लोग क्या क्या पैरामीटर पास कर रहे हैं, ट्रेनिंग डेटा पास कर रहे हैं, ट्रेनिंग लेवल पास कर रहे हैं, टेस्ट पॉइंट पास कर रहे हैं और के पास कर रहे हैं। अब हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे डिस्टेंस नाम का एक वेरिएबल बना लिया है। अब ये क्या है, फॉर आई इन रेंज और लेंथ ट्रेनिंग डेटा, मतलब कि ट्रेनिंग डेटा के अंदर हम लोग हर बार एक बार हम लोग मतलब फॉलो करेंगे, मतलब पहले वन इस पॉइंट पे जाएंगे, फिर इस पॉइंट पे जाएंगे, फिर इस पॉइंट पे जाएंगे, फिर इस पॉइंट पे जाएंगे, मतलब हर इसका पॉइंट पे मतलब 0 1 2 3 हम लोग जब तक ये चल रहा है तब तक हम लोग इसको रन करेंगे, तब तक इस लूप को रन करेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। डिस्टेंस कैलकुलेट कैसे करेंगे, डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे हम लोग यूक्लिडियन डिस्टेंस फंक्शन के अंदर टेस्ट पॉइंट, यानी ये वाला पॉइंट को हम लोग पास करेंगे और उसके बाद ट्रेनिंग डेटा के अंदर का हम लोग ये आई, ट्रेनिंग डेटा के अंदर आई वैल्यू पास करेंगे। मतलब कि अगर लूप में ये वैल्यू 0 पे है तो ये 0 मतलब कि 1,2 पे आएगा और 1,2 पे 1,2 इसके अंदर लोड हो जाएगा और 1,2 और यहाँ पे हमारा 4,5 के बीच में यूक्लिडियन डिस्टेंस फार्मूला लगेगा ये वाला, और यहाँ पे ये दोनों के बीच में डिस्टेंस कैलकुलेट हो जाएगा। वैसे ही सिमिलर ये बार बार लूप रन हो के इसके अंदर से इस पॉइंट के इस 4,5 और 1,2 के बीच में एक यूक्लिडियन डिस्टेंस कैलकुलेट होगा, 2,3 और 4,5 के बीच में कैलकुलेट होगा। मतलब ऐसे डायरेक्ट इसके बीच में नहीं होगा, मतलब कि K3 मतलब जो 3 डेटा रहेंगे इसके आसपास के, वो तीनों डेटा के बीच में ही कैलकुलेट होगा। उसके बाद ये हमारा क्या होगा, ऐसे कैलकुलेशन होगा और उसके बाद डिस्टेंस जो हम लोगों ने खाली वेरिएबल बनाया था इसके अंदर हम लोग अपेंड कर देंगे। ये जो डिस्टेंस हम लोग कैलकुलेट करेंगे उस डिस्टेंस को और उस डिस्टेंस के साथ का लेवल को हम लोग इसके अंदर अपेंड करते जाएंगे और डिस्टेंस और साथ में उसका लेवल अपेंड होते जाएगा। तो ऐसा करके एक हमारा फिर से एक एरे बन जाएगा जिसमें हमारा डिस्टेंस और उसका लेवल कैलकुलेट होकर सेपरेट होते जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे कि लैम्डा x और x0, इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा लेवल्स रहेगा उस लेवल्स को हम लोग डिस्टेंस के बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे, डिस्टेंस के बेसिस पे सॉर्ट करेंगे। मतलब कि जो हमारा डिस्टेंस और लेवल यहाँ पे कैलकुलेट होकर आएगा उसके बेसिस पे ये सॉर्ट होते जाएगा। मतलब कि अगर ज़्यादा डिस्टेंस रहेगा तो वो आगे जाएगा और कम डिस्टेंस रहेगा तो पीछे आएगा, उसी के साथ उसका लेवल सॉर्ट होता जाएगा। इसके बाद क्या होगा, के नियरेस्ट लेवल, मतलब कि लेवल फॉर अंडरस्कोर लेवल और डिस्टेंस। अब क्या होगा इसमें, के नियरेस्ट लेवल मतलब के नियरेस्ट लेवल है और लेवल फॉर लेवल इन डिस्टेंस के, मतलब कि अब क्या होगा, उसमें से जो हमारा नंबर्स रहेगा वो नंबर हट जाएगा और उसके अंदर सिर्फ लेवल्स आ जाएगा, लेवल्स A B B C C करके लेवल्स, खाली लेवल्स ओनली आ जाएगा और उसके बाद हमारा वो नंबर्स हट जाएगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो लेवल्स रहेगा लेवल्स के अंदर हमारा अब यहाँ पे काउंटर यूज़ करेंगे। लेवल्स के अंदर जैसे A B B C C हमारा जो लेवल्स खाली बच जाएगा, ये लेवल्स खाली बचेगा, उस लेवल को हम लोग क्या करेंगे, मोस्ट ऑकरिंग लेवल को हम लोग काउंट कर लेंगे और उस मोस्ट ऑकरिंग लेवल के अंदर से हम लोग पहले वो लिस्ट के अंदर रहेगा तो लिस्ट हटाएंगे, फिर टपल्स रहेगा तो टपल्स के अंदर हटाएंगे और फिर उसका सीधा सिर्फ एक सिंगल वैल्यू, मतलब कि सिर्फ लेवल को ही हम लोग इनपुट आउटपुट निकालने के लिए, एज आउटपुट निकालने के लिए ये दोनों यूज़ करेंगे। उसके बाद हमारा यहाँ से आउटपुट निकल जाएगा। अब आते हैं आगे वाले कोड पे, ये रहा, इसको कॉपी करते हैं हम लोग, इसके अंदर मैं पास करूँगा, इसको पहले रन कर लेता हूँ मैं, ये भी सक्सेसफुली रन हो जाएगा। अब उसके आते हैं प्रेडिक्शन इक्वल्स टू केनन प्रेडिक्ट
ट्रेनिंग डेटा, ट्रेनिंग लेवल्स, टेस्ट पॉइंट के और प्रेडिक्शन। अब क्या है, अब हम लोगों ने दो फंक्शन बना लिया था, यहाँ पे हमारा यूक्लिडियन डिस्टेंस का फंक्शन बना लिया था और हमारा मॉडल का फंक्शन बना चुका था। अब क्या करते हैं, अब इसके अंदर वैल्यू डाल के अब टेस्ट करते हैं कि क्या ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, प्रेडिक्शन नाम के वेरिएबल के अंदर हमारे मॉडल को स्टोर कर लिया। मॉडल के अंदर हम लोगों ने डेटा पास कर दिया, ट्रेनिंग डेटा जो हम लोगों ने यहाँ पे क्रिएट किया था वो ट्रेनिंग डेटा इसके मॉडल के अंदर पास कर दिया। ट्रेनिंग लेवल हम लोगों ने पास कर दिया इसके अंदर। टेस्ट पॉइंट हम लोगों ने पास कर दिया जो कि ये रहा, और उसके बाद के का वैल्यू पास कर दिया इस मॉडल के अंदर हम लोगों ने पास कर दिया। और उसके बाद क्या होगा, इसका कैलकुलेशन होगा, उसके बाद वैल्यू इसके अंदर स्टोर हो जाएगा और उसी वैल्यू को हम लोगों ने प्रेडिक्शन के अंदर प्रिंट कर दिया है। देखिए आउटपुट क्या आता है, तो आउटपुट आ रहा है ए। इसका मतलब कि हमारा ये जो पॉइंट पास किया गया है 4,5 ये लाई करता है हमारा ए के अंदर, मतलब कि ये नियरेस्ट टू ए है और ये ए कैटेगरी के अंदर है। तो ऐसा कुछ प्रेडिक्शन था इसका। तो इतना ही था आज का हमारा केएनएन क्लासिफिकेशन के अंदर, और मेरे को लगता है आप लोगों को समझ में आएगा। अगर समझ में आया तो एक लाइक करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।